नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ वंदना की हिंदी संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में। और आज आप सभी के समक्ष संस्कृत विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ। क्लास 10th के लिए चयनित पुस्तिका शेमुशी भाग 2 से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर सुभाषितानि। जी हाँ, सही समझे, श्लोकों का चैप्टर है। भिन्न भिन्न प्रकार के श्लोक इस चैप्टर में दिए गए हैं, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपके चारित्रिक विकास को करना है। आपको परिश्रम करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, अपने अंदर आलस्य को बढ़ावा ना देकर सिर्फ और सिर्फ परिश्रम के महत्व को समझना, और वो परिश्रम भी सही दिशा में किया गया हो तो उसका उचित फल आपको जरूर मिलता है। तो लीजिए, आज प्रारंभ के 2 श्लोकों के साथ मैं ये वीडियो शुरू करती हूँ अपना। तो आपके श्लोक हैं आज, एक तो है आलस्यम, दूसरा है गुणी गुणम। दोनों श्लोकों का अर्थ मैं आपको समझाऊंगी शुरू में। तो पहला श्लोक है हमारा, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। ना अस्ति उद्यम समूह बंधु, इस जो पूरा वर्ड एक संधि में पिरो कर आपको दिया गया है उसको अलग अलग कर लीजिए। ना प्लस अस्ति प्लस उद्यम प्लस समूह, ठीक है। और दूसरा है ना प्लस अवसीदति। अवसीदति मीन्स दुखी होता है, ना मीन्स नहीं, दुखी नहीं होता है, ये इसका मीनिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका अर्थ। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीर स्थो महान रिपु। आलस्य जो होता है, जो आलस्यपन होता है, आलसीपन जो हमारे शरीर के अंदर होता है कि हम आज का काम कल पर टाल देते हैं और कल आता है तो फिर सोचते हैं अरे थोड़ी देर बात करेंगे। तो ये जो आलसीपन है ये मनुष्य के शरीर में स्थित रहता है और उसका सबसे बड़ा शत्रु है। अगर मनुष्य सिर्फ और सिर्फ अपने आलसीपन को ही बढ़ावा देता रहे, कोई काम ना करे, तो वो उसका जीवन का सबसे बड़ा शत्रु। ना अस्ति उद्यम समूह बंधु, बंधु मीन्स मित्र। दूसरी तरफ कवि कहते हैं कि उद्यम, उद्यम कहते हैं परिश्रम को, परिश्रम की जैसा ना अस्ति नहीं होता है, नहीं है बंधु, कोई भी दूसरा मित्र परिश्रम जैसा नहीं होता है। आलस्य को शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु माना गया है और परिश्रम को मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त माना गया है। तो नास्ति उद्यम समूह बंधु, उद्यम परिश्रम के समान कोई दूसरा मित्र नहीं होता है। कृत्वा यम, यम मीन्स जिसको, जिस परिश्रम को, परिश्रम के लिए आया यम, जिस परिश्रम को, कृत्वा मीन्स करके, कृत्वा में कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है क्री धातु के साथ। यम कृत्वा, जिसको करके, ना अवसीदति, ना मीन्स नहीं, अवसीदति मीन्स दुखी होता है। कोई भी मनुष्य अगर उचित दिशा में उचित फल प्राप्ति के लिए उचित प्रकार से परिश्रम किया जाए तो वो कभी भी दुखी नहीं होता है। यम कृत्वा, जिसको करके, ना अवसीदति, वो कभी दुखी नहीं होता है। ये था हमारा पहला श्लोक जिसमें हमें परिश्रम के महत्व को बताया गया है, समझाया गया है। दूसरा है गुणी गुणम वेत्ति ना वेत्ति निर्गुणो, बलि बलम वेत्ति ना वेत्ति निर्बला, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मूषका। जी हाँ, जिसके पास जो चीज होती है वो उस चीज के महत्व को अच्छे से समझता है, कोई दूसरा उसके महत्व को इतनी अच्छी प्रकार से नहीं समझ पाता। ये इस श्लोक में बताया गया है। जैसे गुणी गुणम वेत्ति ना वेत्ति निर्बला, गुणी जो है, जो गुणवान मनुष्य है, वो गुणम वेत्ति, वो गुणों के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझता है। वेत्ति मीन जानता है, समझता है। ना वेत्ति नहीं जानता है, निर्बला, जो निर्बल व्यक्ति होता है, जिसके पास जो निर्गुणा, जो निर्गुण व्यक्ति होता है, उसके पास जब गुण है ही नहीं तो वो गुण के महत्व को कैसे जानेगा। तो कहते हैं गुणी गुणम वेत्ति ना वेत्ति निर्गुणा। गुणवान व्यक्ति गुण के महत्व को बहुत अच्छी तरीके से समझता है, लेकिन निर्गुण व्यक्ति उस गुण के महत्व को नहीं जानता है, उस गुण के महत्व को उसे समझने ही नहीं आता कि गुण क्या होते हैं, क्योंकि वो तो जैसा है वैसे ही रहना चाहता है। दूसरा है बलि बलम वेत्ति ना वेत्ति निर्बला, बलि बलम वेत्ति, बलि
बलवान व्यक्ति जो है बलम वेत्ति, बल के गुणों को वेत्ति मीन जानता है, ना वेत्ति निर्बला। लेकिन दूसरी ओर निर्बल व्यक्ति जो होता है उसे नहीं पता शक्ति क्या होती है, तो वो शक्ति के गुण को, शक्ति के महत्व को इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानता है। पिको वसंतस्य गुणम, पिको, पिक कहते हैं बेटा कोयल को। कोयल जो है वसंत ऋतु के आगमन के महत्व को, गुण को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। पिको वसंतस्य गुणम, पिक जो है, कोयल जो है, वो वसंत ऋतु के गुण को जानती है। वेत्ती इज अंडरस्टूड, ठीक है, तो जानती है। ना वायसा, वायस कहते हैं कौए को, लेकिन कौआ जो तो हर ऋतु में एक जैसा ही आवाज निकालता है, एक जैसे ही बोली निकालता है, तो कौए को इसकी कोई पहचान नहीं होती कि कौन सी ऋतु है कौन सी नहीं। लेकिन आपने देखा होगा बसंत ऋतु आते ही आम के पेड़ पर जाकर कोयल कूकने लगती है, तो कोयल बसंत ऋतु के महत्व को जानती है, उसके गुण को पहचानती है, लेकिन कौआ, बायस मीन्स कौआ, कौआ नहीं जानता है। करी चा सिंहस्य बलम ना मूषका, करी कहते हैं हाथी को, और सिंहस्य मीन्स शेर के, बलम मीन्स बल को, वेत्ती इज अंडरस्टूड जानता है। हाथी शेर के बल को जानता है, दोनों ही ताकत में एक दूसरे से बढ़कर होते हैं। हाथी कितना लंबा चौड़ा होता है और शेर के अंदर भी बहुत ताकत होती है, तो दोनों जो ताकतवर मनुष्य वो आपस में एक दूसरे से लड़ सकते हैं, लेकिन एक चूहा हाथी और शेर के सामने कहाँ टिक सकता है, तो चूहे को तो उनके बल का कोई अंदाजा ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है। तो हाथी शेर के बल को बहुत अच्छी तरीके से समझता है, ना मूषका, लेकिन जो चूहा होता है वो शेर के बल को नहीं समझ सकता है। तो ये था हमारा आज के 2 श्लोकों का हिंदी अर्थ। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। दूसरे वीडियो में मैं शीघ्र ही आपसे मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय।